27 रजब शब महराज की रात है, दुआ मांगने की रात है। अल्लाह पाक ने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए कुछ रातें ऐसी इनायत फरमाई हैं जिसमें एक सजदे का सवाब 1000 सजदों के बराबर है। उन रातों में से एक रात शब महराज की रात है। ये वो रात है जिस रात में अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन से अर्श पे बुलाया था, अपना दीदार करवाया था। तभी हर साल इस रात को आसमानों के दरवाज़े खुले रहते हैं और फरिश्ते ज़मीन का तवाफ़ करते रहते हैं। इस रात को सो के न गवाइएगा। आज आपकी खिदमत में इस रात के चंद आमाल पेश करूँगा। आप ये आमाल इस रात ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा। सुबह का सूरज तुलू होने से पहले आपकी तमाम मुरादें कबूल व मकबूल हो जाएंगी। सबसे पहले शब महराज से पहले यानी 27 रजब से पहले आप अपने घर को सही तरह पाक कर लीजिएगा। शब महराज से पहले अपने घर के जाले साफ़ कर लीजिएगा। शब महराज से पहले यानी 27 रजब से पहले जो दिन आता है उसमें घर की सफाई कर लीजिएगा। अगर गुलाब का पानी आपको मैसर है तो कोशिश करके गुलाब के पानी पे सूरह कौसर 108 मरतबा दम करके दीवारों पे छींटे मार लीजिएगा। इनसे पूरे साल की नौहसत ख़त्म हो जाएगी। हरमल की धोनी देते हैं तो बहुत मुबारक है। शब महराज की रात चांदी पहनना बहुत मुबारक होता है, खुशबू लगाना बहुत मुबारक होता है, वज़ू में रहना बहुत मुबारक होता है और गुस्से से ख़ुद को दूर रखना बहुत मुबारक होता है। कोशिश करके इस रात अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ न देना। जो इंसान शब महराज की रात किसी पे जुल्म नहीं करता, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करता, गुस्से से दूसरों को बचाता है, तो अल्लाह पाक आने वाले पूरे साल में उसको खुशहाल रिज़्क़ देता है। और कोशिश करके इस रात अपने मरहूमीन को ना भूलिएगा। कोई मीठी चीज़ जो आप अपने घर में पकाते हैं उस पे 1 मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने मरहूमीन के इसाल सवाब के लिए दुआ मांगिएगा। इनसे आपके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और बरज़ख में जो आपके मरहूमीन हैं जो मुंतज़िर होंगे कि आज शब महराज है, हमारे ज़िंदा लोग कुछ न कुछ हमें भेजेंगे, उनको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, उनकी तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे, वो आपके लिए भी दुआ करेंगे। शब महराज की रात आप मछली का सदका दीजिएगा, यानी किसी मुस्तहक़ को मछली खिलाते हैं तो बहुत मुबारक है। और चूंटियों को शक्कर खिलाते हैं तो ये भी आने वाले पूरे साल के तमाम हादसा से महफूज रखेगा। मछली का सदका देने से रिज़्क़ में फरावानी होगी, चूंटियों को शक्कर खिलाने से परेशानी और मुसीबतों से अल्लाह आपको दूर रखेगा। शब महराज को सफ़ेद लिबास पहनते हैं तो बहुत मुबारक है, सब्ज़ लिबास पहनते हैं तो बहुत मुबारक है। और फिर पंजतन पाक का दिया जलाएँ और दिया किबला रुख रख दें। उसके बाद आप कोशिश करें कि घर में मछली पकाएँ और उस मछली को पकाने के बाद उस पर 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़ के घर के अफराद को खिला दें या ख़ुद खा लें, तो मौला पंजतन पाक के सदके आने वाले पूरे साल में आपके घर में खुशहाल रिज़्क़ रहेगा। शब महराज की रात इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 700 मरतबा दुरूद पढ़ना दुआओं की कबूलियत की ज़मानत बनता है। और 700 मरतबा सजदे में सूरह इखलास पढ़ना इंसान की तमाम मुरादों को एक ही रात में कबूल करवाता है। इस रात एक ख़ास नमाज पढ़ी जाती है। आप नमाज हाजत पढ़ेंगे और नियत करेंगे कि ऐ मेरे अल्लाह, शब महराज की रात नमाज हाजत अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए पढ़ता हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह। उसके बाद सूरह अल-हम्द पढ़ेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 700 मरतबा पढ़ेंगे। और फिर वैसे ही नमाज पढ़ेंगे जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। फिर जैसे ही आप दूसरी रकत के क़याम को अंजाम दें तो सूरह इखलास को 108 मरतबा पढ़ें और फिर वैसे ही नमाज़ ख़त्म करें जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। यानी नमाज़ पूरी वैसे ही रहेगी जैसे आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, बस पहली रकत में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 700 मरतबा पढ़ेंगे और दूसरी रकत में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 108 मरतबा पढ़ेंगे। नमाज ख़त्म करने के बाद शब महराज का ख़ास इसमें आज़म आप पढ़ेंगे, वो है या रब्बे या रब्बे या रब्बे या रहमान। 700 मरतबा पढ़ के अल्लाह पाक के दरबार में दुआ मांगिएगा कि ऐ मेरे अल्लाह, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज की रात में मेरी दुआ को कबूल व मकबूल कर दे। देखिएगा आपकी मुरादें अल्लाह के फजल से कबूल व मकबूल हो जाएंगी। शब महराज की रात सूरह रहमान पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ना, सूरह मायदा पढ़ना बहुत मुबारक होता है। शब महराज की रात किसी फूल पे 108 मरतबा नादिली पढ़ के अपने साथ रखने से आने वाले पूरे साल में इंसान तवज्जह का मरकज़ रहता है। अगर मियाँ या बीवी में इख्तलाफ है तो खुशबू पे 108 मरतबा सूरह कौसर और नादिली पढ़ के
वो खुशबू जब शोहर घर में आए या जब बीवी से गुफ्तगू फरमाए तो वो खुशबू लगाएं। अल्लाह के फजल से तमाम अज़दवाजी इख्तलाफात ख़त्म होंगे। जो इंसान नीम गर्म दूध पे 108 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के पिएगा तो मौला पंतन पाक के सदके वो जल्द साहिब औलाद होगा। शब महराज की रात वो मेरी बहनें जो खूबसूरत नहीं हैं, वो सूरह यूसुफ 1 मरतबा और सूरह कौसर 108 मरतबा पानी पे दम करके अपने चेहरे पे लगाएंगी तो मौला पंतन पाक के सदके उनके चेहरे में नूर पैदा होगा, खूबसूरती पैदा होगी। शब महराज जितना हो सके ख़ुद को अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ करें, जितना हो सके पुरसुकून रहने की कोशिश करें और अपनी दुआएँ अल्लाह की दरबार में मांगें तब तक जब तक सुबह का सूरज तुलो नहीं होता। और अगर फजर के आस पास ज़ियारत इमाम हुसैन करबला की तरफ मुंह करके पढ़ता है और अपनी दुआ मांगता है तो ये भी हाजतों की कबूलियत के लिए बहुत ही मुबारक होगा। और फजर से पहले मुस्तहब रोज़ा रखे, ये मन्नत का रोज़ा होगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं हर साल ये रोज़ा रखूँगा, तू मेरी ये मुराद पूरी कर दे। तो मौला पंतन पाक के सदके शाबान का चाँद ज़ाहिर होने से पहले आपकी तमाम मुरादें कबूल हो जाएंगी। कोशिश करके शब महराज जब आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सोने जाएं तो सफ़ेद बिस्तर पे सोइएगा, अपने तकिए के नीचे चांदी रखिएगा। मौला पाक आपको और आपके घर को आबाद रखे और कभी किसी चीज़ का आपको मोहताज न करे। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह, इस शब महराज के सदके जो हाथों को उठाए तेरी दरबार में बैठे हैं उनकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा, उनको कभी किसी चीज़ का मोहताज न कर। और जो हमें देख रहे हैं उनको भी कभी किसी चीज़ का मोहताज न कर, उनकी तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। इस ज़मीन पे जितने जिन्नात हैं, चरिंद हैं, परिंदे हैं, उन सब की तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।